हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स नंबर और इसी के साथ साथ में 3 डिजिट के नंबर भी अगर हमारे पास में आ जाएं तो कैसे विद इन सेकेंड्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या हमने ली हुई थी और उसे मल्टीप्लाई किया था। फिर उसके बाद हमने 3 अंकों की संख्या भी ली, उसे भी मल्टीप्लाई किया, वो भी विद इन सेकेंड्स में। उसके बाद कई सारे मेरे पास में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिनमें 2 अंक भी हों और 3 अंक भी हों। तो आज इसी तरह का एक सवाल मैं लेके आया हूं और एक इसके लिए ट्रिक भी, मेथड भी लेके आया हूं। बस वो आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझनी है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर, 2 और 3 डिजिट्स की संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप 2 और 3 अंकों की संख्याओं को बहुत ही ईजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ऐसे नंबर चूज़ किए थे जो 100 के बेहद करीब होते हैं। ऐसे ही 2 अंकों के और ऐसे ही 3 अंकों के नंबर हमने लिए थे। तो उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया है जो कि 100 के बेहद करीब है। आपको समझने के लिए सबसे पहले मैं ले लिया हूँ 98 और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 104 से। देखने में दोनों नंबर 100 से बेहद करीब हैं, इसलिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दोनों नंबर 100 से कम लिए थे और फिर दूसरे एग्जाम्पल में दोनों नंबर्स हमने 100 से ज़्यादा लिए थे। वही फार्मूला हमें यूज़ करना है। अगर एक कम है और एक ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम वही चीज़ देखते हैं कि 98 जो है वो 100 से 2 कम है, यानी कि -2 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार 104 ये 100 से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4। सेम पहली स्टेप हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि अब देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था हमने और एडिशन किया था, सब्सट्रैक्शन किया था। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि 98 में अगर 4 हम ऐड कर देते हैं, क्रॉस एडिशन कर देते हैं, तो हमारे पास में आंसर आता है 102। और उसी प्रकार अगर हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, यानी कि 104 - 2 कर देते हैं, तो भी हमारे पास में आंसर आएगा 102। दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। आप कोई भी फैक्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहली डिजिट हमारे पास में आ गई है। उसके बाद हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 and 4, 2 4 जा 8। तो अब इस 8 को डायरेक्टली हमें यहाँ नहीं लिखना है, इसके लिए हमें इसके आगे 2 0 पुटअप करने हैं और इस 8 को हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देना है। बिल्कुल इजी है, यहाँ पर ट्रिक बस आपको समझनी है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 0 1। तो दिस इज योर राइट आंसर 10192। दिस इज द करेक्ट मल्टीप्लिकेशन आंसर ऑफ दीज 2 डिजिट नंबर 98 × 104। तो यहाँ पर समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसे ही एक और इजी सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे करके दिखाइएगा। ऐसे ही एक नंबर और ले लेते हैं जो कि एक 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने फिर से ले लिया है यहाँ पर 95 मल्टीप्लाइड बाई 105। इसके लिए फिर ये 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर से वही मेथड, हमने सबसे पहले या तो क्रॉस एडिशन करना है या क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। दोनों केस में आंसर वही आने वाला है। 95 + 5 100 ही आएगा, या फिर 105 में -5 करेंगे तो भी 100 ही आने वाला है। फिर इन 2 डिजिट्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 5 जा 25। तो 25 हमें कैसे माइनस करना है, 2 0 लगाने हैं और यहाँ पर 25 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो सब्सट्रैक्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 9 और 9, सो 9975। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी हो जाता है। बिल्कुल हमें कोई भी चीज़ याद करने की या रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ी सी मेथड हमें लगानी होती है और कैसे ये विद इन सेकेंड्स हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही
क्वेश्चंस के सॉल्व और आंसर देखने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे वीडियोस आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आ रही है और उस तरह के वीडियोस में लेकर आऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोनों नंबर्स 3 डिजिट के हों तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।